नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। तो मैं अभी प्रमोद शर्मा जी जो कि लोकसभा करनाल से बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो पंडित जी, जैसे पिछले दिनों से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर प्रदेश में तरह तरह की बातें उठ रही हैं, तो इसमें आप इस माहौल को किस तरीके से लेते हो? देखिए, सबसे पहले तो भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई आपको भी पंडित जी और सभी समाज के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और पिछले दिनों बहुत ज़ोरों शोरों से जो है जन्मोत्सव मनाया गया, कई कार्यक्रमों में हम भी शामिल हुए। परंतु जो एक पेरावर का जो केस है, पेरावर का जो मुद्दा है, उसके अंदर देखने में आया कि सरकार की उसमें ओछी मानसिकता सामने आई और जिस तरह से कोर्ट के अंदर 2-3 दिन के अंदर ही इस तरह से फैसला करवाया गया और वहाँ पर कार्यक्रम को करने में बाधाएं पैदा की गई, इससे लगता है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो चुकी है। तो अभी जैसे कि ब्राह्मणों ने कहा कि मैंने देखा था कि 21 ब्राह्मणों ने अपने सिर बनवाकर आगामी 21 तारीख को ये दोबारा से प्रोग्राम करने का निर्णय लिया है। तो उस तक अगर कोई फिर दोबारा से सरकार ऐसा करती है तो ब्राह्मण क्या करेंगे, जिस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, पहले ही ब्राह्मण समुदाय में बहुत सा रोष है। जितने भी कार्यक्रमों में हम गए और जहाँ जहाँ चर्चा हुई, समाज के सभी लोगों में बहुत रोष है इस बात का। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं हैं। पेरावर में जो ज़मीन मांगी गई है वो सरकार द्वारा पहले दी गई थी, उसीलिए मांगी गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रशासन के जो लोग हैं वो किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। और जो साथी हमारे इस मुहिम को छेड़े हुए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। वो समाज को जागृत भी कर रहे हैं और उनसे ये भी निवेदन है कि वो सभी समाज के साथियों को साथ लेकर चले। हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। देखिए, पिछले दिनों अगर हम करनाल की बात करें तो यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था। तो आज ब्राह्मण कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार हमारे खिलाफ है। तो ये क्या, किस नजरिए से हम कह सकते हैं कि वो खिलाफ है? जी देखिए, हर तरह समाज में हर तरह के लोग हैं। किसी की बीजेपी के अंदर जो आस्था है, किसी की कांग्रेस में आस्था है, किसी की दूसरी पार्टियों में आस्था है, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी किसी पार्टी में आस्था नहीं है। सम्मेलन करना अच्छी बात है, ब्राह्मण सम्मेलन किया, परंतु उस ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर जो शब्दावली इस्तेमाल की गई कि पेरावर की ज़मीन दे दी गई है और जो पटा था वो 2022 से दोबारा रिन्यू करके 2055 तक कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है ना शब्द थे ये, और उन शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद नगर निगम की क्या हिम्मत है कि वो कोर्ट में जाकर के इस तरह का बयान दे। लेटर तो फैक्स से, आजकल तो डिजिटल जमाना है कि 1 सेकंड में लेटर आ सकता है, तो लेटर मंगाया जाना चाहिए था और वो जो ज़मीन समाज को दी जा रही थी, जिस भी कार्य के लिए दी जा रही थी, वो दी जानी चाहिए थी। तो पंडित जी, क्या आने वाले टाइम में जो वर्तमान में ब्राह्मण नेता है, तो आने वाली राजनीति में उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बात का? देखिए, इफेक्ट की जहाँ तक बात है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि समाज इससे एकजुट हुआ है और जो हमारे साथ नाजायज़ की जा रही है, जो मांग को, किसी भी मांग को जब किया जाता है तो उस मांग को पीछे सरका दिया जाता है, उसको पूरा नहीं किया जाता। सारे ब्राह्मण नेता इस विषय में इकट्ठे होंगे। सारे ब्राह्मण नेता पार्टी पॉलिटिक्स को भूल करके सब इकट्ठे होंगे और समाज के हित के लिए और सर्व समाज के हित के लिए कार्य करेंगे। देखिए, प्रमोद शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी और कहा कि जिस जाति को सर्वधर्म अग्रणीय मानता था, आज उसी के ऊपर किस तरह की राजनीति हो रही है। उन्होंने इसकी घोर निंदा करते हुए यही कहा कि इस महोत्सव को सरकार को बहुत खुशी खुशी मनाने देना चाहिए था, लेकिन इसमें जो अड़ंगे आए हैं, जो अड़चन आई है, ये बहुत ही दुखद है। और आने वाले समय में जो आदमी राजनीति के बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर इसकी आज पैरवाई नहीं कर रहे हैं, तो समाज भी उन्हें देख रहा है और आने वाले दिनों में उनको भी समाज आईना दिखाएगा। तो दोबारा से फिर हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।